हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो रिएक्शन वीडियो है वो है मोहम्मद सबके लिए पार्ट 2। तो इससे पहले भी हमने आपको रिएक्शन दिया था मोहम्मद सबके लिए पार्ट 1 पर, आप लोगों की डिमांड पर ही, और ये भी आप लोगों की डिमांड पर ही हम लेकर आए हैं वीडियो। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे कमेंट्स हमें बताते रहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए कि आपको हमसे कौन सी वीडियो पे रिएक्शन चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। मोहम्मद सबके लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वीडियो सीरीज का ये दूसरा हिस्सा यानी पार्ट 2 है। हुआ ये कि वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता काबे के ट्रस्टियों में झगड़े होने लगे और छोटी मोटी जंगें भी होने लगी। जैसे आजकल मस्जिदों के ट्रस्टियों में, मुतवल्लियों में झगड़े होते हैं, ट्रस्टी बदल जाते हैं या फिर इलेक्शन होकर मुतवल्लियान बदल जाते हैं। उस जमाने में जिसकी ताकत ज्यादा होती थी वो अपनी ताकत की जोर पर काबे का ट्रस्टी बन जाता था। फिर काबे की चाबियां उसके पास होती थी, फिर उसकी हुकूमत आ जाती थी। वो जिसे चाहता का एंट्री दे देता और जिसे चाहता नो एंट्री कर देता। सबसे पहले ये चाबियां बनु इस्माइल यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद के हाथों में ही थी। फिर उसके बाद बनु जुरहुम के हाथों में आई, फिर उमालिका कबीले के हाथों में आई, फिर बनु खुजा के कब्जे में आई। ये सब कबीलों के नाम हैं, इन सब के तर्जुमों में या उसके मीनिंग में आप न पढ़ें। फिर बैतुल्ला यानी काबे की अलग अलग खिदमतों का, सेवाओं का डिपार्टमेंट बना। जैसे आजकल मंत्रालय बनते हैं ना, हर अलग अलग काम के, हर काम के अलग अलग मंत्रालय, अलग अलग मनसब थे। जिसको जो भी खिदमत या डिपार्टमेंट या मंत्रालय मिलता वो खुद को बड़ा खुशनसीब समझता। इन सब ओहदों को अरबी में मनासिब कहते हैं और एक खिदमत को मनसब कहते हैं। इन सब खिदमत में एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट जिसको अरबी में मनसब सिकाया यानी पानी पिलाने की खिदमत, जिसको आजकल की जबान में जल विभाग या पानी पुरवठा भी कह सकते हैं, जिसकी जिम्मेदारी होती थी कि हाजियों के लिए ठंडे पानी का इंतजाम करना। अब पानी के इंतजाम करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों यह डिपार्टमेंट बनाना पड़ा? इसलिए कि जमजम का कुआं इन झगड़ों की वजह से बंद हो गया था। क्यों बंद हो गया था और कैसे बंद हो गया था? उसकी वजह यही सब झगड़े, काबे के ट्रस्टी बनने के और मक्का के सरदार बनने की चक्कर में जब बनी जुरहुम की लड़ाई एक कबीले बनु खुजा से हुई तो उन्होंने ये कुआं मिट्टी डाल डाल कर पाट दिया यानी बंद कर दिया। और बनी जुरहुम ने मक्का से भागते भागते बैतुल्ला का कुछ कीमती सामान चुपके से उस कुएं में डालकर मिट्टी से बंद कर दिया और जमीन दोष कर दिया, जैसे वो कुआं था ही नहीं। उसके बाद मक्का में पानी की बड़ी मुश्किल हो गई, इसलिए लोगों को मक्का के बाहर से पानी लाना पड़ता था और जब हाजी आते थे तो पानी की जरूरत पड़ती थी। इसलिए ये खिदमत, ये डिपार्टमेंट, ये मंत्रालय, ये जो मनसब सिकाया है जिसको अरबी में कहते हैं, ये किसी कबीले के पास होता था और किसी कबीले के पास काबे की चाबियां भी होती थी और जो डिपार्टमेंट के पास ये चाबियां होती थी काबे की, उस खिदमत को अरबी में मनसब हिजाबा कहते थे। तीसरा मनसब यानी तीसरा डिपार्टमेंट मनसब रिफादा था, यानी हाजियों के खाने वगैरह का इंतजाम करना। आजकल की जबान में उसे खुराक मंत्रालय कह दीजिए। और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट बने हुए थे जिनके जिम्मे अलग अलग खिदमतें, अलग अलग सेवाएं थी और जिनको भी ये डिपार्टमेंट मिलते थे वो अपने आप को बहुत खुशनसीब समझते थे। एक आखिरी सदी में एक बहुत बड़ा इनकलाब आया। बनु इस्माइल में यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में एक शख्स कुसै बिन किलाब पैदा हुआ। उसने बनु खुजा से लड़ भिड़ कर मक्की की सरदारी छीन ली और काबे की सारी खिदमतें अपने हाथ में ले ली। कुसै बिन किलाब ने मक्का को खूब तरक्की दी और तरक्की के काम किए। सबसे पहले और सबसे बड़ा काम उसने ये किया कि एक बड़ी इमारत यानी एक बिल्डिंग कह लीजिए बनवाई, जिसका नाम दारुन नदवा रखा। इससे पहले मक्का में कोई पक्की इमारत
नहीं थी, सब खीमों में और तंबू में रहा करते थे। कुसै बिन किलाब ने ये इमारत इसलिए बनवाई कि इसमें मक्का के सरदारों की मजलिसें, मशवरे हुआ करें, जैसे आजकल हर सूबे में असेंबली और मंत्रालय हुआ करते हैं, जहां सिर्फ मंत्री बैठते हैं। उसके बाद कुसै बिन किलाब ने दूसरे लोगों को भी पक्के मकान बनाने की इजाजत दी और लोग पक्के मकान बनाने लगे। और तीसरा बड़ा काम जो कुसै बिन किलाब ने किया कि अभी तक जो हाजी मक्का में आते थे वो अपने पैसों से खाना खाते थे। कुसै बिन किलाब ने यह तरीका बिल्कुल खत्म कर दिया, ये कानून ही खत्म कर दिया और अपने ही कबीले कुरैश पर टैक्स लगा दिया। और उन पैसों से, जो टैक्स से जो पैसा जमा होता था, उन पैसों से हाजियों को खाना खिलाया जाने लगा। ये पहला टैक्स था जो कुसै बिन किलाब ने मक्का में इजाद किया। कुसै बिन किलाब कबीले कुरैश का था, उसने खूब मक्का को तरक्की दी और तरक्की वाले काम किए। पूरे मक्का में क्या, पूरे अरब में उसकी वाहवाही होने लगी। कुसै बिन किलाब के 4 बेटे थे, जरा गौर से सुने। कुसै बिन किलाब के 4 बेटे थे। बड़े का नाम अब्दुद्दार था और छोटे बेटे का नाम अब्द मुनाफ था। जब कुसै बिन किलाब बूढ़ा हुआ तो उसने काबे के सारे ओहदे अपने बड़े बेटे अब्दुद्दार को दे दिए। लेकिन कुछ ही साल के बाद अब्दुद्दार और अब्द मुनाफ की औलाद ने ये ओहदे आपस में बांट लिए। इस तरह मनसबे सिकाया यानी पानी का डिपार्टमेंट और मनसबे रिफादा यानी खाने का डिपार्टमेंट अब्द मुनाफ के हिस्से में आया और मनसबे हिजाबा यानी काबे की चाबियों वाला मनसब और जंगों में झंडा संभालने की खिदमत वाला जो डिपार्टमेंट था ये अब्दुद्दार के हिस्से में आया। फिर चलते चलते जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ये खिदमतें, ये डिपार्टमेंट आगे ट्रांसफर होती रही, मुंतकिल होती रही। अब्द मुनाफ के बड़े लड़के का नाम अब्द शम्स था। ये सारी जिम्मेदारी बाद में अब्द शम्स के पास आई। उसके बाद अब्द शम्स के छोटे भाई हाशिम के पास आई और ये हाशिम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा थे। हाशिम अपने कौम के सबसे ज्यादा बुजुर्ग, नेक और अक्लमंद समझे जाते थे। उनकी शराफत, उनकी सखावत बहुत मशहूर थी। उन्होंने भी मक्का की तरक्की के लिए बहुत काम किए और दूसरे मुल्कों से यानी दूसरी कंट्री से जो बिजनेस के मुआहदे, एग्रीमेंट होते थे वो किए, जिसे आजकल की जबान में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहते हैं। इससे मक्का की शोहरत को 4 चांद लग गए। और हाशिम ने एक कानून यह भी बनाया कि मक्का से हर साल 2 बड़े तिजारती काफले यानी बिजनेस टूर बाहर जाएंगे। एक काफला, एक टूर सर्दियों में यमन जाएगा और दूसरा काफला गर्मियों में मुल्क शाम जाएगा। इस फैसले से मक्का वालों को बहुत माली फायदा हुआ और सब खुशहाल हो गए। और हाशिम के बाद ये सारे डिपार्टमेंट हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के पास आए, क्योंकि ये हाशिम के बेटे थे और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। दरअसल ये इनका हक भी था। अब्दुल मुत्तलिब हाशिम की तरह ही बहुत सखी और बहुत नेक थे, कभी शराब को हाथ नहीं लगाते थे और ये उस वक्त के लिए बहुत बड़ी बात होती थी। मक्का वालों को पानी की बहुत तकलीफ थी क्योंकि जमजम का कुआं भी बंद था। ये कुआं सैकड़ों साल पहले बनु जुरहुम बंद करके गए थे, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया। अब लोग तो ये भी भूल गए थे कि यहां कोई कुआं भी था। एक रात हुआ ये कि अब्दुल मुत्तलिब रात को सोए और ख्वाब में देखा तो एक शख्स पुकार पुकार कर और चिल्ला चिल्ला कर अब्दुल मुत्तलिब से कह रहा था कि जाओ जमजम का कुआं खोद डालो, जाओ जमजम का कुआं खोद डालो। तो अब्दुल मुत्तलिब ने ताज्जुब के साथ ख्वाब में ही उस पुकारने वाले शख्स से पूछा कि ये जमजम क्या है। तो उसने बताया कि एक कुआं है और वो फलाने जगह पर है, तुम सुबह उठकर वहां पर जाओ, वहां तुमको एक कौवा ठोंगे मारता हुआ नजर आएगा। और उसके बाद अब्दुल मुत्तलिब की आंख खुल गई। सुबह होते ही अब्दुल मुत्तलिब हरम पहुंचे, यानी जो जगह ख्वाब में बताई गई थी वहां पहुंचे, वो जगह हरम में थी। तो देखा कि सचमुच वहां पर एक कौवा जमीन कुरेद रहा है।
اب عبد المطلب نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ کنواں تو ضرور کھودیں گے، مگر جب انہوں نے قریش سے یعنی اپنے قبیلے والوں سے اس کا ذکر کیا، اپنے خواب کا ذکر کیا، کنویں کا ذکر کیا اور کنواں کھودنے کی بات کی، تو وہ لوگ تیار نہیں ہوئے، اور خود تو تیار نہیں ہوئے، عبد المطلب کو بھی منع کرنے لگے۔ مگر عبد المطلب اپنے فیصلے کے پکے تھے، وہ تو فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ کنواں تو ضرور کھودنا ہے۔ اس وقت عبد المطلب کو صرف ایک بیٹا تھا جس کا نام حارث تھا۔ اس وقت عبد المطلب کو یہ خیال آیا کہ کاش میرے 10 بیٹے ہوتے تو مجھے دوسروں کے پاس جانے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ اس لیے انہوں نے وہیں پر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے 10 بیٹے دے دے جو بڑے ہو کر میرے کام میں ہاتھ بٹائیں گے۔ اگر اے اللہ تو نے مجھے 10 بیٹے دے دیے تو ایک بیٹا میں قسم کھاتا ہوں کہ تیرے نام پر قربان کر دوں گا۔ اس کے بعد حارث اور عبد المطلب یعنی دونوں باپ بیٹوں نے مل کر وہ کنواں کھود ہی ڈالا، بہت محنت کی، لیکن کنواں کھودتے کھودتے ان کو کچھ سونے کا سامان بھی ملا۔ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو قبیلے بنو جرہم تھا وہ مکہ سے بھاگتے ہوئے انہوں نے کچھ قیمتی سامان کعبے کا اس کنویں میں دفن کر کے مٹی سے اس کنویں کو زمین دوز کر دیا تھا۔ تو اس وقت عبد المطلب کو کنواں کھودتے وہ سارا سامان ملا۔ عبد المطلب نے وہ سارا سامان لے کر کعبے کو خوب سجایا اور پھر کنواں کھودنے لگے، اور کنواں کھودتے ہی پانی کا چشمہ ابل پڑا، وہ تو زمزم تھا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد میں، کچھ سالوں کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کی دعا قبول فرمائی اور عبد المطلب کو 10 بیٹے عطا کیے۔ جب سب بیٹے جوان ہوئے تو عبد المطلب کو اپنی قسم پوری کرنے کا خیال آیا۔ کیا قسم تھی؟ کہ ایک بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کرنے کا۔ عبد المطلب نے قسم پوری کرنے کا فیصلہ کیا اور سب بیٹوں کے نام کا قرعہ ڈالا۔ اس وقت تو جو بھی قرعہ اندازی یعنی چٹھیاں، جس کو ہم چٹھیاں ڈالنا بولتے ہیں، تو سب بیٹوں کا نام لکھ کر وہ قرعہ اندازی کی، تو اس قرعے میں قربانی کے لیے کس کا نام آیا؟ سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ کا نام آیا، اور یہ عبداللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، ابو تھے۔ اب ویڈیو کافی لمبا ہو رہا ہے، اس لیے آج ہم دوسرے حصے میں فرینڈس یہ تھا آج کا ہمارا ویڈیو پارٹ 2 محمد سب کے لیے۔ تو جیسا کہ پارٹ 1 بھی میں نے دیکھ رکھا ہے، پارٹ 1 میں ہمیں ساری نالج انہوں نے کرائی تھی کہ کیسے مکہ میں کیسے بت پرستی سٹارٹ ہوئی تھی، کہاں سے ہوئی تھی، اور کیا کیا مطلب کیسے بگاڑ آیا تھا وہاں پر۔ تو یہ سب چیزیں اس میں دکھائی گئی تھیں، اور اس میں بھی کافی حد تک ہمیں نالج ہو گئی ہے۔ اس پارٹ 2 میں بھی کافی نالج ہمیں مل گئی ہے اس میں۔ جس طرح کہ اس کے اندر دکھایا گیا ہے کہ ابو مطلب کو خواب میں بشارت کی گئی تھی کہ زمزم کا کنواں کھودنے کے لیے، اور جو انہوں نے نیت کی تھی کہ 10 اولادیں ہوں گی تو اس میں سے اگر میری ایک اولاد قربان کر دیں گے قربان کر دوں گا۔ کافی اچھی حدیثیں ہیں، حدیث تو اس میں نام بھی کس کا آیا؟ ہمارے نبی کے والد کا، حضرت عبداللہ کا۔ تو فرینڈس، تو اب انشاءاللہ ہم آپ سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔